हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि आपका वीकली टैरो चेक और देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है आपके लिए। कोशिश करते हैं जानने की, और ये सनसाइन मून साइन दोनों के लिए है और जितनी रेजोनेट करेगी प्लीज़ उतनी लीजिएगा, बाकी आप प्लीज़ छोड़ सकते हैं उसको। और चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, बेल आइकन, शेयर सब करिए। चलिए पहले वो देखते हैं, एनर्जी का कार्ड ले लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या देना चाह रही है और क्या कह रही है, और वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बढ़ने की राह पे आप एनर्जी जो आ रही है और बढ़ने की प्रोत्साहन या बढ़त की तरफ ले जाना चाह रही है, तो उसकी आप पुश लीजिए, आगे बढ़ने की तरफ चलिए, एनर्जी आगे बढ़ाइए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए। सबसे पहले हेल्थ का ले लेती हूँ कार्ड, और हेल्थ का कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का, यानी कि अगर आप काफ़ी मेंटल स्ट्रेस या मेंटली बहुत परेशान है तो वो आपकी हेल्थ पे आ सकता है, परेशानी दे सकता है। तो इग्नोर ना करें इन सिचुएशन को, बल्कि उनको देखिए और कोशिश करिए कि ठीक करने की, और आगे बढ़ के उनको आप चीज़ों को ठीक करिए। थोड़ा रेस्ट है या इलाज है या जैसे भी आप हील करिए, और उसके बाद आप वापसी करिए और बेटर हेल्थ और अपनी हेल्थ वापसी लीजिए। और थोड़ा सा हो सकता है आपको स्लो डाउन और रेस्ट की तरफ भी आपको ये हफ्ता लगे, और अगर ऐसा बॉडी आपका कहता है तो उसको इग्नोर मत करिएगा, सुनने की कोशिश करिए। हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको पूरी इम्पोर्टेंस दीजिए। चलिए पैसे के लिए देख लेते हैं, धन के लिए, हमारे फिनेंस के लिए क्या कार्ड आ रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पर पूरा पैसे के लिए बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छा टाइम, फुल कंप्लीट एनर्जी है। आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, सेलिब्रेशन और इस तरीके की चीज़ें। हो सकता है फैमिली से हेल्प मिले, फैमिली मेम्बर्स भी आपको किसी तरीके से पैसे के लिए हेल्पिंग हो, वो भी हो सकता है, या आप हो। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है पैसे के लिए, कैश फ्लो भी अच्छा है, और आपके प्रोजेक्ट्स, आपके इन्वेस्टमेंट फलीभूत या अच्छा रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स के लिए कार्ड देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या कार्ड आया है, और वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। और यहाँ पर आपको जो आपने एक्शन लिया है या जो फैसला आप सोच रहे हैं लेने का या करने का, कार्य करने का, सॉरी, आपने सोचा है, तो उसमें थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हुए और उसमें एक पुश लेके और देखना चाह रहे हैं इस हफ्ते कि चीज़ें कहाँ जाएंगी, कैसे चलेंगी, वहाँ आप एक ये पुश ले रहे हैं, जिससे कि आगे फ्यूचर का आपको पता चले कि ये चीज़ें कहाँ जा सकती हैं, कैसे चल सकती है मेरे लिए, मैं जो सोच रहा हूँ उस तरीके से, या किसी और डायरेक्शन में, तो उससे आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो उस प्लान को, बड़े प्लान को बनाने के लिए आप एक स्टार्टिंग पुश यहाँ पर ले सकते हैं, और ये हफ्ता उसके लिए अच्छा है। और बिजनेस के लिए देख लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको बिजनेस नहीं, सॉरी, करियर में, और करियर में आप शायद थोड़ा कहीं रुक गए हैं, कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो ये हफ्ता आप कुछ रुक रहे हैं, कुछ चीज़ें आपकी रुक रही हैं। आप अभी आगे बढ़ नहीं रहे हैं, आप बढ़ना चाह रहे हैं, आपने सोच लिया है, आपको करना भी है, तो वो सब हो गया है, और उसमें आप थोड़ा सा आगे बढ़ने में या तो टाइम ले रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, या नर्वस एनर्जी हो, लेकिन अभी आप फिलहाल रुक रहे हैं।
और वो एनर्जी आप बढ़ने की नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर तो चीज़ें थोड़ी आप स्टॉप शायद कर लें इस हफ्ते, चीज़ें आपकी रुक जाए। अगर आप पुश भी दें तो हो सकता है रुक जाए, तो अभी वहाँ पर चीज़ें रुकती हुई इस हफ्ते लग रही हैं। बिजनेस में देख लेते हैं। और अगर ये कोई ऑफर का वेट हो रहा है जॉब का या कुछ, तो वहाँ भी थोड़ी रुकावट आ सकती है। रुकते रुकते चीज़ें हों तो या आप वेट कर रहे हैं न्यूज़ का और कहीं से जॉब ऑफर का वेट कर रहे हो, तो यहाँ वेटिंग भी हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है बिजनेस के लिए। और यहाँ पर आप जो काम कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं, बिजनेस प्लानिंग चल रही है, कुछ आपका जो भी बिजनेस है उसमें जो कार्य चल रहा है, अब आप उसमें एक थोड़ा दिशा बदलते हुए एक डिस्टरबेंस के बाद आप सोच रहे हैं कि किसी थोड़ा सा इसको शांत किया जाए और एक शांति से एक उसको आप डायरेक्शन देते हुए, और जो चीज़ें नहीं चल रही है, नहीं हो रही है और नहीं आपको समझ आ रही है, तो वहाँ से निकल के आप एक डायरेक्शन लेते हुए, और हो सकता है बिजनेस के लिए आपको काफ़ी ट्रैवलिंग भी करनी पड़ जाए इस आने वाले हफ्ते में, तो ट्रैवलिंग के लिए भी तैयार रहिएगा। आपको हेल्प अगर चाहिए तो हेल्प भी मिल जाएगी, हेल्प भी लेने की कोशिश करिएगा। तो अपने बिजनेस में आप इस तरीके से अभी समय में बढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें नहीं चल रही है, नहीं समझ आ रही है और आपने सोच ली है इसको छोड़ो और ये वाला डायरेक्शन लेते हैं, तो आप उस तरफ बढ़ते हुए, और उस डायरेक्शन के लिए कोई हेल्प आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है, और ट्रैवलिंग भी आपको करनी पड़ सकती है। तो तैयार रहिएगा सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं हमें अब सिंगल्स के लिए कार्ड की क्या कार्ड आता है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का, यहाँ तो इमोशनली आपको सेटिस्फैक्शन या चीज़ें नहीं मिल रही है और आपको लैक फील हो रहा है, कमी फील हो रही है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि ये तरीके की फीलिंग से तो निकलना ही ज़्यादा बेटर है। तो आप उन फीलिंग से, उन इमोशन से जो सेटिस्फाइंग नहीं है, चीज़ें सही नहीं है, तो और रिलेशनशिप आपका ऐसा चल रहा है, तो फिर आप आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। इनको ऐसे तो नहीं चल सकता, तो आप उसमें आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अनफुलफिलिंग इमोशन से आप निकल के आगे बढ़ रहे हैं, और रिलेशनशिप कंप्लीट ऐसा ही है तो उससे भी आगे बढ़ने की आप सोच सकते हैं। रिलेशनशिप में देखते हैं कि क्या चल रहा है सेजिटेरियस, और वो है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कार्ड। और ये आपको कह रहा है कि जहाँ चीज़ें आपकी नहीं चली है पास्ट में, तो वहाँ से तो आप निकल के आगे जा रहे हैं। जो चीज़ें आपको नहीं जमी थी या बर्डनसम थी या उतनी अच्छी नहीं लगी थी, अब उन चीज़ों से निकल के आप अपनी चीज़ लेके जा रहे हैं कि मुझे अगर खुशी चाहिए, मुझे इमोशनल हैप्पीनेस चाहिए, या मुझे क्या देना है पार्टनरशिप में, उतना आप लेके चल रहे हैं। अगर कोई आपका पार्टनर जो करंट भी है वो अगर आपको परेशान या इमोशनली हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, या बहुत आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ से भी आप कोशिश करके वहाँ से हटने की सोच रहे हैं, लेकिन उनसे आप उनसे अफेक्ट होने की बजाय आप उससे हटने की तरफ या सीन से हटने की तरफ सोच रहे हैं। कुछ इसी तरीके का कार्ड है। गाइडेंस भी देख लेते हैं क्या कहती है, और गाइडेंस है 5 ऑफ वॉन्ड्स की।
और 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कह रहा है कि ये जो भी ड्रामा, जो भी सीन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग या द्वंद्व वाली चीज़ें हैं ना, उससे निकल के आप अपना रास्ता या आगे बढ़िए। इंतज़ार मत करिए ये जब सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, इस सब का वेट करने की बजाय उसमें अपना इनिशिएट करिए, अपना पहला स्टेप लीजिए, निकलने की कोशिश करिए, इन सब से कोई वेट मत करिए किसी का। तो इस तरीके ये आपके लिए गाइडेंस है। तो इंतज़ार मत करिए किसी का और आप वहाँ से निकलने की कोशिश करिए और खुद कदम लीजिए, आगे बढ़िए। और इस जो भी कॉन्फ्लिक्ट है और ये ड्रामा है या चीज़ें बहुत खिचड़ी टाइप की है ना, होता है बहुत सारे, जब कुक एक चीज़ में लग जाते हैं तो वो खाना कहते हैं ना, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाली बात। तो वो भी हो, कंपटीशन हो, कुछ हो, तो उसमें से आप अपने को निकालने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर फोकस करिए, बजाय उसके ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सोचने के। तो ये सेजिटेरियस आपके लिए थी वीकली रीडिंग, और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।